इसमें कह रहा है एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर ये गलत है। इंग्लिश में देखें तो यह कह रहा है अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, ठीक है, यानी 24 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में। अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में, यानी जिधर धारा ऐसे आ रही है तो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है 28 किलोमीटर जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो 6 घंटे में ही ऊपर जाकर के, और यानी ऊपर 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर फिर नीचे जाकर के, ठीक है, इन जाने में 6 घंटे का टाइम लेती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ठीक है, कि और वो क्या करती है, 6 घंटे 30 मिनट टाइम लेती है, ठीक है, 21 किलोमीटर यानी कि जाने में, ठीक है, और 23 किलोमीटर जो है ना अप स्ट्रीम, यानी 30 किलोमीटर ऊपर जाने में और नीचे आने में 21 किलोमीटर में 6 घंटे 30 मिनट यानी मिनट लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज करना है हमें, ठीक है, बताना है बोट की कभी भी जो यानी पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि स्थिर जल में क्या है उसकी जो है ना वो, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हमारे पास आएंगी, एक होगा, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है, और दूसरी होती है, ठीक है, नदी की चाल, ठीक है। नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा होगी और y किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब नंबर 1 आएगा, ठीक है, कहां पर, विपरीत दिशा में, यानी कि अपवर्ड, विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में चाल यानी अपवर्ड जब चाल होगी तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यानी कि नदी की धारा तो यू बह रही है, ठीक है, और नाव ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या चीज हो गया कि यदि नाव की जो स्पीड है वो नदी की चाल से ज्यादा नहीं होगी तो नाव क्या हो जाएगी, उसके साथ नीचे बहेगी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इतने किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हैं, दो पीछे से आपकी बस जा रही होती है, आगे से कोई बस जा रही होती है, तो आगे वाली बस को पार करने में इस वाली बस को टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन जब इधर से ये आ रही, इधर से आ रही, तो दोनों तुरंत शुरू से पास हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज हो गया, ये विपरीत दिशा में, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज होती है, विपरीत दिशा में इतना हो गया। अब इसके बाद समान दिशा में, ठीक है, यानी कि नदी की बहाव की दिशा में, यानी कि नदी की दिशा में, नदी की दिशा में जो चाल है वो हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा मैं आप लोगों को। 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर जाता है और 28 किलोमीटर किधर की तरफ आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल हम जो है ना यहीं पर लेते हैं, चाल दूरी बटा समय, ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो आप लोग बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, जरा निकालिए, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो गया ना। अब यहां पर जो पहला वाला कंडीशन दिया हुआ है, ये मैं आपको ये बना के दे दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो है इसमें डिस्टेंस है कितना, 24 किलोमीटर, ठीक है। 24 किलोमीटर वो क्या करती है, अप स्ट्रीम जाती है, यानी इसमें से जाती है, तो डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो 28 किलोमीटर है, ठीक है, 28 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6r, ये है दिया हुआ है हमको, क्लियर हुआ। यानी इतनी दूर जाने में जितना समय लगा, इतनी दूर जाने में जो समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। यहां से जब हम क्या करेंगे, इसको यानी सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर दोनों में क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 24x प्लस वाई, ठीक है, और यहां पर 28x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना होता है। इसे इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इसे छेड़ने की हमें क्या है, आवश्यकता नहीं है। वैसे इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ना ये इतना है, यही चीज आगे वाले में दिया हुआ है, ठीक है। आगे वाले में कह रहा है, ठीक है, कि 6 घंटे 30 मिनट लेता है 30 किलोमीटर विपरीत और 21 किलोमीटर जो है ना नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं,
चलिए वैसे लिख देता हूं क्योंकि इसमें ऐसे तो मिटेगा नहीं। अब यहां पर आपका आएगा 21 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि इतना घंटा, ये हो गया। यही आपको यहां से भी मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है ये इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, इसी में आपको क्या करना है, ठीक है, वाई वाई कैंसिल करना है और एक्स को क्या करना है, ये दो इक्वेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। वाई को कैंसिल कर देना है, एक्स निकालना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, नाव की गति पूछ रहा है, नाव की चाल कितना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसका है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका। इसके लिए सबसे इजी ये है कि यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां कहीं पर भी हम इसमें इसकी वैल्यू रख करके 8, 12, 10 और 14 जो है ना उसे देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा यानी कि एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अब इसके बाद ये आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 4, 7 और 13 से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचे। ये प्रश्न किसका है, एलसीएम का है, ठीक है। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 4 का, 17, 7 का और 13 का, ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किससे, ठीक है, इन दोनों से। तो यहां पर है, यहां पर 7 चौक 28 यानी 13 चौक 52, ठीक है। और 52 में हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और एक इससे विभाजित कर दीजिए इसको, ठीक है। विभाजित करने के बाद जहां तक पूरा विभाजित हो जाए, जो शेष बचे ना उसे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना पूरा विभाजन हो जाएगा इसमें से माइनस करने के बाद शेष को माइनस करेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, इसका एलसीएम से कटेगा। लेकिन वो हमारा उत्तर नहीं होगा, उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसमें 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तभी हर बार क्या हो जाएगा। पहले ध्यान से समझिएगा, इससे डिवाइड करेंगे, यहां पर जो शेष बचेगा उस शेष को क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है। जो कुछ भी आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो इसमें निकल जाएगा ये। अब इसके जो है ना, मैं आंसर बता देता हूं कि आंसर आपका है क्या, बी आंसर है, ठीक है। कुल मिलाकर यानी कि इसका मतलब है अब आगे है हमारा, कह रहा है एक क्लास में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट हैं, इनकी औसत उम्र कितनी है, 15 साल है। देखिए औसत जानते हैं ना आप लोग, औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है कुल योग और बटे पूरी संख्या, ठीक है। अब यहां पर जो है ना आपको कुल योग नहीं दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। औसत कितना है, ठीक है, 15 साल, 15 साल है। और यहां पर क्या चीज है, योग, और यहां पर है पूरी संख्या, सॉरी पूरी संख्या कितनी हमारी, इससे मिटे क्या, हाँ आप लोग भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि इसको ऐसे मिटाइए। यहां पर है 30, ठीक है। तो इनकी जो वो है यानी कि आयु का योग है वो कितना हो गया, 450 वर्ष, ठीक है। यानी कि 15 जो 30 जो बच्चे हैं उनका आयु का पूरा योग कितना है, 450 वर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है इसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया है, तो औसत 1 साल बढ़ जाती है। अध्यापक को शामिल करने का मतलब क्या हुआ, औसत हो गया 16, ठीक है। और अध्यापक क्या चीज हो गया, अध्यापक जब बढ़ गया, ठीक है, तो वो कितने हो गए 31, और ये कितना हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं क्या करूंगा, अब आप लोग बताऊंगा कि ये क्या हो जाएगा, यहां पर जितना ये योग था इसमें अध्यापक की उम्र भी जुड़ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये योग x था और यही तो ये आ गया 450, ठीक है। तो ये कितना हो गया 450 और धन क्या हो गया, अध्यापक की उम्र, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 450 घटा दीजिए, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में ये होता है, ठीक है, कि हम जो बाद में आता है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इनको दोनों को निकाल लेते हैं टोटल, और टोटल के बाद जो यहां पर होता है, जो बढ़ रहा होता है ना, उसे बढ़ा करके फिर यहां से इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल है उसे माइनस कर देंगे, वही बढ़ा हुआ होता है,
ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या चीज करेंगे, यहां 6 और इन 6 कम 6, अब यहां पर ऊपर कहीं किसी में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है किसी में, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 46 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 आएगा, 6 में से क्या होगा 0 घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1110 रुपए है, सॉरी 1100 रुपए है, तो लागत मूल्य बताइए, ठीक है। आप बताइए 20% छूट देता है, इसका मतलब है किसने पर बेच रहा है, 80% पर, तो इसका 80% कितना होगा 880 रुपए, बात मेरी समझिएगा, ठीक है। 20% छूट देता है, तो चाहे आप वैसे निकाले चाहे वैसे निकाले, इसका कितना हो गया 880 रुपए, क्या चीज हो गया, पर वो बेच रहा है। अब 880 रुपए पर बेच रहा है, इस पर भी उसे क्या हो रहा है 10% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है 110% है, तो 110 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 110 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 100 कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया 800 रुपए हो गया, ठीक है। तो क्या चुनेगा आप, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, इसका 20% क्या करिए पहले निकालिए, फिर इसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए 1100 में से, तो क्या आएगा 880 रुपए ही आएगा, मैंने परसेंट माइनस कर दिया है, ठीक है। 80% में, और उसके बाद क्या हुआ 10% का लाभ कमाता है, यानी लाभ का मतलब क्या हुआ 100 रुपए का खरीदा था, 110 में बेच रहा है, ठीक है। 110 को हमने क्या कर दिया इसमें भाग दे दिया, ठीक है। तो 800 रुपए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए tan और cot के फॉर्म में हो तो उसका आंसर क्या होता है ये होता है, इसमें कोई चीज नहीं, क्योंकि tan और cot दोनों क्या हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। यानी कि tan इक्वल टू होता है 1/cot, ठीक है। साइन का क्या होता है, साइन का होता है 1/cosec, ठीक है, और cos का होता है 1/sec। ये तीनों इन 6 होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। और इनमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन हो तो क्या हो जाता है, जितना वैल्यू यहां पर है उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी आगे ही वही वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कितने मिनट बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 15 मिनट में भर जाए। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं समझिएगा इसको, कहीं पर भी ये क्वेश्चन यहां पर भी आता है, ए और बी इतने दिन में काम करते हैं, ठीक है, और बी क्या करता है कितने दिन पहले छोड़ करके चला जाए, ठीक है, कि काम क्या हो जाए 15 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। इसके लिए आप बताइए, ठीक है, एक चीज समझ में आएगी, ठीक है, कौन छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है बताइए, बी छोड़ के जा रहा है ना, तो एक ने कितने समय तक काम किया 15 तक, बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, यानी ए ने लगातार क्या किया, ठीक है 15 मिनट तक वो चलता रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज हो गया कि ए 1 मिनट में क्या है यानी 20 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में अब यहीं से निकालेंगे हम, ठीक है। तो ए जो है ए का 1 मिनट में कितना करेगा 1/20, ठीक है, यानी 20 मिनट में भरता है ये, ठीक है। अब ये बताइए कितने समय तक काम करता रहा ये 15 मिनट तक, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, अब इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 दिया 15, 5 चौको 20, कितना हुआ 3/4 भाग किसने भरा बताइए, ए ने भरा, तो बी ने कितना भरा 1/4 भाग, बी ने कितना भरा 1/4 भाग। अब देखिए बी क्या करता है, ठीक है, यानी कि यही तो हमको निकालना है, तो बी जो है ना 1/4 भाग कितने दिन में भरेगा, ठीक है, यही हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भरता है, 1 यानी 30 भरता है, तो इसका मतलब क्या चीज आ जाएगा, कुल मिलाकर के हम यदि सही तरीके से देखें, ठीक है, इसका क्या होगा, यही तो होगा कि नहीं होगा, 30 मिनट में पूरा भर सकता है, ठीक है। तो 1/4 भाग भरने में क्या होगा 1/4 टाइम कर देंगे, तो 1/4 आपका टाइम क्या हो जाएगा 7.5 मिनट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यही काम जब यानी 2 व्यक्तियों में होगा तो कितना समय पहले क्या करेगा वो यानी छोड़ दे, ठीक है, कि काम इतने दिन में पूरा हो जाए, तो जो हर समय लगा रहा ना उसका पहले निकाल लीजिए, उतने दिन तक वो काम में लगा रहा तो कितना समय यानी अब उसने पूरा अकेले कितना काम किया, तो बाद वाला जो है ना वो कितने दिन तक काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया यानी कि 7.5 मिनट, ठीक है। चलिए तो शुरुआत के बाद ध्यान रखिएगा, ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी तरह था, 7.5 मिनट तक दोनों ने 7 पानी भरा, फिर बाकी शेष किसने भरा ए ने भरा, ये चीज है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है,
ठीक है। तो वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, भुजा का वर्ग, तो भुजाओं का वर्ग। अब ये हमारा दिया हुआ है कितना, 16 और 9। अब इसके बाद कह रहा है तो उनके परिमापों को, परिमाप का मतलब क्या हुआ, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग का मतलब है भुजा बटे भुजा ही आएगा। परिमाप कितना है होगा, ठीक है, 4 गुणे भुजा, तो भुजा और भुजा ही तो आएगा, 4 4 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या चीज हो गया, हमें सिर्फ भुजा निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। कहीं पर भी ये इस तरह से आए ना तो इसका वर्गमूल सीधा निकालिए, हो गया, ठीक है। और परिमाप दिया रहे तो उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब इसी में बोलता है ना कि इनके परिमाप का या भुजाओं का जो क्या चीज है, ठीक है, परिमाप का या भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:3 है, वर्ग का यानी उसके जो है ना वर्ग क्षेत्रफल का बताइए, तो सीधा वर्ग कर दीजिए, बस वही सीधा हो जाए। क्योंकि अब ये सब में लागू होगा, चाहे आपका वो भी क्यों ना हो, वृत्त, वृत्त में भी क्या होता है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, पाई पाई तो कट गया, ठीक है। तो R और R क्या हो जाएगा, ये आपका ही तो आएगा, स्क्वायर भुजा की तरह आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है जो है ये गुणनफल, अच्छा इसके इकाई अंक क्या हो, अच्छा बताइए बच्चों, इसका मेथड आप लोगों को पता है नहीं पता है, ठीक है, इसका इकाई अंक निकालने का मेथड 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहली बात क्या करिए, इकाई अंक निकालने के लिए 2 चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां पर नंबर 1 होती है सम संख्या, तो सम संख्या का इकाई अंक, ठीक है, छह, और विषम संख्या का नंबर 2, विषम संख्या का इकाई अंक 1 होता है। पहली बात तो ये जाननी आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर देखिए, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इससे मतलब है। ये क्या है, विषम है या सम है, विषम है, ठीक है। अब इसके बाद इसे क्या करते हैं, इस वाली संख्या को 4 से विभाजित करते हैं। अब पूरे को विभाजित नहीं करना है, किसको करना है, लास्ट के 2 अंकों को, लास्ट के 2 अंकों को विभाजित करिए, ठीक है। लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 54, और 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 एकम 4, ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, 14, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 12, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो क्या हो गया, 7 की घात 4 हुई, ठीक है, और फिर गुणे यहां पर हो जाएगा 7 की घात कितना, 2, ठीक है। बात कैसे आई कि यहां से जो है ना, ये हमने इसे क्या कर लिया, 7 4 की घात में जो है ना कर लिया, सम की घात हम यानी 4 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। यानी कि 2 की घात जो है ना 4, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का इकाई अंक क्या हो गया, 6, ठीक है। और इसका जब करते हैं, ठीक है, तो 3 की घात 4 यानी 3 तिया 9 तिया, ठीक है, 27, और तिया क्या कितना हो गया, 81, किसी का भी करेंगे आप यही आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में आपको लिखवा दिया, इसी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब इसके बाद यहां से जो आया है, ठीक है, हमारा वो ये ले लीजिए कि इसमें अब ये बचा हुआ, अब जो यानी कि यदि यहां पर पूरा भाग यानी भाग हो जाता, ठीक है, जब पूरा भाग हो जाता तो क्या हो जाता, इसी का ये 7 है ना, तो आपका 1 हो जाता, 6 होता जो है ना, इसमें जो है ना आपका 2 होता, 8 होता, कोई होता, तो वहां पर उत्तर हो जाता 6, ठीक है। क्लियर हुआ। अब 1 1 0 6 और 5 अपने आप को रिपीट करते हैं, चाहे जितनी पावर निकालते चले जाइए। बात समझ में आई कि नहीं आई, 1 और 6 और 0 और 5 अपने आप को रिपीट करते हैं, उनकी पावर चाहे आप जितनी कर लीजिए, ठीक है, उसका इकाई अंक वही आएगा, ठीक है। तो अब वो वाला नहीं पूछेगा, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ गया, यहां पर है इसका इकाई अंक 1 होगा, और यहां पर 7 का वर्ग हो गया, तो कितना आया बताइए, ठीक है। तो 7 7 49, ठीक है, 49 का मतलब क्या हुआ, 9, ठीक है। तो इसका क्या चीज हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा 9,
क्लियर हुआ? तो इसका उत्तर आपका कितना आया? ठीक है 9। अब ध्यान रखिएगा आपके शेष कितने बचेंगे, ऊपर यहां जो शेष बचेगा ना वो कितने बचेंगे, एक तो 0 हो गया, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, बस एक बचेगा। इसमें से यानी संख्या को क्या कर दीजिए, उल्टा गुणा कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा। 2 बचा तो वर्ग करके करिए, 3 बचा तो क्यूब करके करिए। ठीक है, 3 होता ना तो यहां पर क्या आ जाता, 3 आ जाता, 3 7 3 4 3 होता इसका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता 3। क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसके जो है ना निकालने का यही मेथड है। सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए कि यहां पर लास्ट में क्या है, सम है या विषम है। सम है इसका मतलब तैयार हो जाइए, ठीक है, 6 लिखने के लिए। और विषम है तो क्या चीज हो जाएगा, वो आपका जो है ना हो जाएगा कितना, यहां चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हुई, भाग लास्ट वाले में देना है, बस लास्ट वाले में दीजिए, जितना बचेगा वही शेष होगा आपका। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, 54 से भाग दिया, 13 चौको 52 होता है, 2 बचा, इसका मतलब है 7 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग 49, तो यहां पर 9 आएगा और 1 से गुणा कर दिया, इतना आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है 150 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए, ठीक है, 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की गति आपको क्या निकालना है, पहले वाली ट्रेन की पहले गति निकालेंगे तभी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाली ट्रेन की गति निकालिए। देखिए खंबे को पार करने में अपनी दूरी के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी और समय, ठीक है, दूरी है 150 मीटर, ठीक है, और समय कितना है 15 सेकंड। अब ध्यान रखिएगा 150 मीटर है, ठीक है, अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, इसे किसमें बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, या चाहे तो अभी इतना ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही रख लीजिए, मीटर पर सेकंड में रख लीजिए, जो आएगा उसे चेंज कर लीजिएगा। ये तो पहले वाली की चाल है। ठीक है, तो यहां पर यानी कि इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर कह रहा है कि उसी लंबाई की ट्रेन है, उसी लंबाई की ट्रेन, ध्यान रखिएगा किसी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है, जो है ना इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या होती है, दूरी चली जाती है। ध्यान रखिएगा, खंभा है, व्यक्ति है, उसकी लंबाई नहीं होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करना हो, पुल को पार करना हो, दूसरी ट्रेन को पार करना हो, ठीक है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, तो अब टोटल क्या हो गया, ठीक है, दूसरे कंडीशन में, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ठीक है, दूरी कितनी हो गई हमारी 150 और 150, यानी कि कितने हो गई, 300 हो गई। ठीक है, अब चाल कितनी हो गई, ध्यान दीजिएगा, चाल में दोनों क्या हो रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में कह रहा है, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा का मतलब एक इधर जा रही है, किधर जा रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी चाल और इसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, इसकी चाल कितनी है, ठीक है, इसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसकी चाल क्या लेते हैं, x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ये चीज हो गई। ठीक है, टाइम दिया है हमको, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब क्या चीज हो गया, ठीक है, चाल का मतलब है 10 प्लस x इक्वल टू कितना हुआ, 300 और बटे 12। ठीक है, और यहां से इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और बचा कितना 6 और 12 पंचे 60, 25। ठीक है, मीटर पर सेकंड आया, तो x बराबर कितना हुआ 25 और माइनस 10 कितना आया 15 मीटर पर सेकंड है। ध्यान रखिएगा इसी को क्या करना है, आपको किलोमीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 18/5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 5 दिया कितना हो गया 15, 18 त्रिका 54 किलोमीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। है कहीं ये है। ठीक है, इसके बाद ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और तो ए अनुपात डी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें ये ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो अनुपात सी यहां पर जो लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए, 2:3। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 4:5। यहां पर क्या करिए, इससे गुणा कर लीजिए, 8 हो गया अनुपात है, इससे गुणा कर लीजिए 12। ठीक है, और फिर इससे गुणा कर लीजिए 15, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको जो यानी कि करना है सी अनुपात डी। ठीक है, यहां पर आपका सी अनुपात डी लिखा हुआ है, इसी के साथ क्या करेंगे, इसमें कितना है और इसको यानी कि इसमें सी लिखा हुआ है और 6 और 7। ठीक है, तो 6 और यहां पर क्या चीज हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है,
ये यानी आप इसको क्या करिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका बाकी सब में होगा, 7 का सिर्फ इसमें होगा, ठीक है, और जो आएगा आपका वही वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ए अनुपात का मतलब इसका और लास्ट वाले का अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। यहां मिलने के बावजूद इसे कई कटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, यानी कि यहाँ 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 से ये भी कट जा रहा है, ठीक है, और 6 भी कट जा रहा है। इसका मतलब है जो कुछ भी आएगा वो 3 से एक बार जरूर कटेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये है 16:35। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा और गलत होगा तो बता दीजिएगा मुझको। यहां पर कह रहा है एक शंकु और सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, उनके आयतन का अनुपात। शंकु का अनुपात बताइए क्या होता है, आयतन 1/3, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर और क्या होता है h, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सिलेंडर है उसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर और क्या चीज है h, क्योंकि दोनों चीजें समान है इसलिए हमने क्या किया है, सब समान लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या बच रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, ये अपने आप क्या हो रहा है, कट रहा है, 1:3, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो शंकु होता है वो बेलन का यदि सभी चीजें सेम रहे तो 1/3 अनुपात होता है उसका, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। चलिए अगला है, एक आदमी 80 रुपए में खरीदता है और 100 रुपए में बेच देता है, फायदा कितने का हो बताइए, 20 रुपए का, और 20 रुपए का वो क्या चीज हो, 80 रुपए का निकाल लीजिए, ठीक है, 4 और 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 जाएगा। 100 पर इसे 100 से कोई लेना देना नहीं है, 100 से सिर्फ ये है कि कितना फायदा हुआ उसका, ठीक है। इसके बाद है 1 और 200 के बीच कितनी संख्या है, जो 3 और 7, तो 3 और 7 का मतलब है 21, यानी कि संख्याएं लिख लीजिए, 21 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, कितनी ऐसी संख्याएं जो क्या होंगी 21 से कटती हैं 200 से अंदर, 1 से लेकर के, तो पहली संख्या तो क्या होगी 21 होगी और दूसरी क्या होगी 42 होगी। इसी तरह से जो संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी आपकी, यहां पर 8 आएगा, 9 आएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ओके 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो है जैसे ही आप क्या करेंगे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 ऐसी संख्या, क्लियर हो गए ना। तो यानी एलसीएम होगा और एलसीएम से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा इसे। अब यहां